हेलो बच्चों, हाउ आर यू। फर्स्ट बुक के हम लोग 2 पोएम्स और 2 चैप्टर्स कर चुके हैं। टुडे वी आर स्टार्टिंग द बुक सेकंड, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, एंड इट्स फर्स्ट चैप्टर इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ट्रिम्फ जो है ये विजय शब्द से बना है, जीत, इसका मतलब होता है जीत या विजय, ठीक है। तो एक विजय की सर्जरी, विजय यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, संज्ञा नहीं है, ये विजय है किसकी, सर्जरी पर, मतलब सर्जरी पर जीत, ठीक है। कोई सर्जरी होती है इसमें और उसके ऊपर वो कैसे जीत प्राप्त करता है उससे रिलेटेड है। पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा ही मज़ेदार स्टोरी है। बिफोर यू रीड ये देखिएगा एक बार। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग, ट्रिकी इज़ अ स्मॉल डॉग इज़ पैम्पर्ड, पैम्पर्ड क्या होता है, बहुत अधिक दुलारना, है ना। पैम्पर्ड एंड ओवरफेड, ओवरफेड क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा खिलाना, ठीक है। बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, उसकी जो मालकिन है, मिस्ट्रेस है, उसके द्वारा बहुत ज़्यादा खिलाया पिलाया जाता है उसको, बहुत ओवर पैम्परिंग कहते हैं ना, बच्चों को ओवर पैम्परिंग नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लाड दुलार इतना भी नहीं करना चाहिए कि वो बिल्कुल पागल हो जाए, है ना। ही फॉल्स सीरियसली इल, और वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरनरी सर्जन, और उसकी जो मिस्ट्रेस है वो कंसल्ट करती है एक वेटरनरी सर्जन से। डज बी परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वहाँ कोई ऑपरेशन होता है। डज द डॉग रिकवर, वो डॉग ठीक होता है या नहीं होता है, ठीक है। ये स्टोरी हम पढ़ेंगे, इतना सस्पेंस अपन रखते हैं, मैं आपको नहीं बताऊंगी। रीड एंड फाइंड आउट जो है इसमें पहले दिया हुआ है आपके इस बुक में, जैसे उसमें कॉम्प्रहेंशन चेक दिए हुए हैं आपके, पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको कॉम्प्रहेंशन चेक दिए रहते हैं कि आपको इस क्वेश्चन को ढूंढ करके निकालना है पैसेज में से। यहाँ आपके रीड एंड फाइंड आउट, पढ़ो और फिर ढूंढो, ठीक है। वाई इज मिस पम्फ्रेरी वरीड अबाउट ट्रिकी, वो ट्रिकी के बारे में वरी कैसे रहती हैं, क्यों रहती हैं, वाई, है ना, कारण बताना है। व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, और वो उसकी मदद करने के लिए क्या करती हैं। इज शी वाइज इन दिस, क्या वो इस क्षेत्र में बुद्धिमान है। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, यहाँ इस स्टोरी में आई जो है वो किसके लिए रेफर हुआ है, यानी इसका राइटर कौन है, यहाँ ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। अब रियली यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, दिस टाइम मतलब इस बार, देखिए दैट टाइम उस समय, है ना, दैट वर्क वह काम, अब यहाँ पर है दिस टाइम, अब की बार, इस बार, है ना। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, मैं अब की बार ट्रिकी के बारे में बहुत ज़्यादा वरी थी। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार को खींचा। When I saw him in the street, जब मैंने उसे गली में देखा। With his mistress, अब यहाँ पर देखिए मैं कौन है, कोई और है, क्योंकि with his mistress, मिस्ट्रेस दे दिया, यानी मिस्ट्रेस नहीं है, यहाँ उसकी स्वामिनी जो है आई नहीं है, ये ध्यान करिएगा, गौर करते हुए पढ़िएगा। With his mistress, जब उसने उसको गली में उसकी मिस्ट्रेस के साथ देखा। And I was shocked at his appearance, appearance क्या होता है, जो बाहर से दिख रहा है, उसका जो भौतिक स्वरूप है, उसके स्वरूप को देख करके मैं क्या था, शॉक्ड था। He had become hugely fat, वो अत्यधिक मोटा हो गया था। Like a bloated sausage, बिल्कुल भयंकर थुलथुल वाला, है ना, bloated sausage with a leg at each corner, उसके पैर के हर कोने पर मांस लटक रहा था, ठीक है। His eyes bloodshot, उसकी आँखें बिल्कुल खून की तरह लाल थी। And Remy stared straight, और बिल्कुल बुझी हुई सी आँखें एक तरफ देखती हुई, मतलब उनमें हलचल नहीं थी, आँखों में चंचलता नहीं थी, जैसा कि एक चंचल व्यक्ति के होता है ना, चंचल जो सजीव होता है, जानवर हो या मनुष्य हो, उसकी आँखों में चंचलता होती है, चहकपन होता है, वो उसकी नज़रों में नहीं था, है ना, सूनापन सा था। एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जो जीभ थी वो उसके जबड़ों से नीचे लटक रही थी। मिस पम्फ्रेरी हास्टेंड टू एक्सप्लेन, और मिस जो पम्फ्रेरी थी वो बड़ी तेज़ी से एक्सप्लेन करने लगी। ही वॉज सो लिस्टलेस, ये तो बड़ा ही बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, लिस्टलेस हो रहा है ना। मिस्टर हैरोड, अब किसको कहा मिस पम्फ्रेरी ने, मिस्टर हैरोड को। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, उसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं दिखती है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, अब क्या देखिए, आई यहाँ पर देख लीजिए, जिसको वो मिस पम्फ्रेरी कंप्लेन कर रही हैं उसकी तबीयत को लेकर के, वो जिसे बता रही हैं मिस्टर हैरोड, यहाँ पर आई किसके लिए आया है, मिस्टर हैरोड के लिए। इसका मतलब जो बिगिनिंग वाला पैराग्राफ था यहाँ भी आई मिस्टर हैरोड के लिए आया है, ठीक है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, वो
किसकी वजह से? मैल न्यूट्रिशन मतलब सही तरीके से उचित उसे पोषण नहीं दिया गया है, मैं उसकी वजह से वो सफ़र कर रहा है, यानी उसी की वजह से उसको प्रॉब्लम है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स। ये देखिए यहाँ पर आई जो है ना, आई जो है वो मिस पेम्फ्रेरी है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग, मुझे ऐसा लगता है, ये मिस पेम्फ्रेरी अपना थॉट बता रही हैं कि मुझे ऐसा लगता है वो कुपोषण का शिकार है, इसलिए सो आई हैव बीन गिविंग, इसलिए मैंने उसे देना शुरू कर दिया है। आई हैव बीन गिविंग, टेंसेस पढ़े हैं आपने, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यहाँ दिख रहा है आपको। सम लिटिल एक्स्ट्राज, इसलिए मैंने उसको थोड़ा थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा देना शुरू कर दिया है ना, बिटवीन मील्स, भोजन के बीच बीच में, दौरान, अंतराल में, टू बिल्ड हिम अप, ताकि वो जहीं से बिल्ड हो सके। सम मैल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल, उसे कुछ मैल्ट वगैरह और कॉड लिवर ऑयल वगैरह मैंने दिया। एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स का एक कटोरी भर के, एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, जिससे वो रात में सो सके। नथिंग मच रियली, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं दिया है मैंने इसे। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, अब डॉक्टर उससे क्या पूछ रहा है, क्या आपने कट डाउन किया उन चीज़ों को, ऑन द स्वीट थिंग्स, मीठी चीज़ें जो आपको मैंने पहले बताया था, कुछ चीज़ें बताया था कि कट करना, उसके मील में से आपको कुछ चीज़ें कट करने के लिए बोली थी। ओह आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने उसमें से कुछ चीज़ें काट दी हैं, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर दिखने लगा था। आई हैड टू रेलेंट, इसलिए मैंने उसे फिर से जारी कर दिया। ही डज़ लव क्रीम केक्स, जैसे उसे क्रीम केक्स बहुत पसंद है। एंड चॉकलेट्स, सो चॉकलेट्स और क्रीम केक्स उसे बहुत पसंद है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं उसे देने में मना नहीं कर पाती हूँ। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर से, अब यहाँ पर आई जो है वो किसके लिए आया, डॉक्टर की तरफ, डॉक्टर के लिए आया कि डॉक्टर ने फिर से उस कुत्ते की तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रबल, बड़े ही परेशान था, वहाँ एक परेशानी दिख रही थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की केवल गलती क्या थी, उसका लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, कभी भी उसने खाने को मना करना नहीं सीखा था, है ना। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो रात को, दिन को, कभी भी, किसी भी घंटे में उसको खाना दे दो, वो कभी भी खाने को मना नहीं करता, अवॉइड नहीं करता। एंड आई वंडर्ड, और मैं आश्चर्यचकित था, अबाउट ऑल द थिंग्स मिस पम्फ्रेरी हैडंट मैंशनड, कि मिस पम्फ्रेरी ने बहुत सारी चीज़ें तो मुझे अभी तक मेंशन ही नहीं की हैं, बताई ही नहीं है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप इसे बहुत सारी एक्सरसाइज देती हैं? वेल अच्छा, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी, हाँ ये थोड़ा बहुत मेरे साथ वॉक करता है। एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ये मेरे साथ घूम रहा है। बट हॉटकिन द गार्डनर, लेकिन जो बगीचे का माली है, हैज़ बीन डाउन विद लम्बैगो, वो इसे नीचे लम्बैगो की ओर भी, स्ट्रीट की तरफ ले जाता है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, क्योंकि वहाँ पर बाद में थोड़ी देर वो उसके साथ रिंग थ्रोइंग भी खेलता है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये गार्डन में वॉक कर रही थी मिस पम्फ्रेरी एंड मिस्टर हैरोल्ड, और उनका डॉग उनके साथ में। आपको दिख रहा है कितना लिथी है इसकी, देखिए जो पेट की स्किन है वो कुछ कुछ मिट्टी, मतलब फर्श तक टच हो रही है, आपको दिख रहा है कितना लिथी है। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, मैंने कुछ अजीब सी ध्वनि निकाली। नाउ आई रियली मीन दिस, ठीक है अब मुझे बात सही से समझ में आ रही है। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड, यदि आप इसका फूड ढंग से नहीं काटती हैं, मतलब आपको जो बीच बीच में से मील कट करने के लिए बोला, उसका थोड़ा भोजन कम, डाइट कम करने के लिए बोली, वो आप नहीं करती हैं। एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, और अगर आप इसे एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं देनी शुरू करेंगी तो क्या होगा, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, तो आपको इसके लिए बहुत हृदय को अपने कठोर करना पड़ेगा, और आपको एक स्ट्रिक्ट, निश्चित भोजन ही इसे देना होगा। मिस पम्फ्रेरी रंग हर हैंड्स, उन्होंने अपने हाथों को थोड़ा सा, हाथों को ताली से, मतलब यूँ हाथ जोड़ते हुए सा बोला, ओह आई विल, हाँ मैं ज़रूर करूँगी मिस्टर हैरोल्ड। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पता है पक्का कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बड़ा ही कठिन है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही ज़्यादा। आप देखिए सो और वेरी, दो एडवर्ब्स यहाँ पर यूज़ करी हैं। जब कभी कभी ऐसा होता है ना, सो का मतलब भी बहुत ज़्यादा होता है और वेरी का मतलब भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन दो एडवर्ब एक साथ यूज़ हुई है, किस लिए हुई है, अत्यधिक किसी बात पर इम्फेटिक जोर डालने के लिए, उसको इम्फेसाइज करने के लिए, उस पर जोर देने के लिए कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि अनयूजुअल वर्ड्स को, जो अनावश्यक शब्द होते हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं। कहते नहीं है वो तो बहुत 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 खूबसूरत है, तो वो बहुत 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 आप कितने टाइम्स भी यूज़ करो, लेकिन बहुत का मतलब तो बहुत ही होता है ना।
I hope you can understand this use of adverbs. She set off, head down along the road. वो वहाँ से निकली अपना सिर गर्दन झुकाई हुई along the road, सड़क के साथ साथ, as if determined to put the new rhyme into practice immediately. शायद वो डिटरमाइन कर रही थी कि अब मुझे इसी तरीके से जैसा डॉक्टर ने कहा है उसी को मुझे इमीडिएटली फिर से अपने अभ्यास में लाना होगा. I watched their progress with growing concern. मैंने देखा उन्हें जाते हुए उनकी उस बढ़ती हुई चिंता को. ठीक है. Tricky was tottering along in his little tweed coat. ट्रिकी जो है वो लटक लटक कर बाहर आ रहा था उसके ट्वीड कोट में से. He had a whole wardrobe of these coats. उसके कोट में भी ऐसे इस तरीके के कोट उसके वार्डरोब में यानी उसकी रैक में लाइन से लगे हुए हैं, बहुत सारे हैं. फॉर द कोल्ड वेदर, जैसे सर्दियों के मौसम के लिए. एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, गीले मौसम में उसके लिए रेन कोट टाइप का. ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस. वो संघर्ष कर रहा था उसकी उस कठोरता का. आई थॉट इट वुडंट बी गो लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिस पम्फेरी. मैंने सोचा शायद अब ऐसा ज़्यादा लंबे समय तक ना चले. मिस पम्फेरी के बारे में सोचता रहा डॉक्टर. ठीक है. द एक्सपेक्टेड कॉल केम. अब देखिए एक्सपेक्टेड कॉल किसको कहा है? फ़ोन को कहा है कि मेरा जैसा अनुमान था वैसा ही हुआ. यानी उस डॉग की हालत ज़्यादा सीरियस हो गई और मैंने पहले ही एक्सपेक्ट किया था कि शायद वो ज़्यादा गंभीर स्थिति में पहुंच सकता है और वैसा ही कॉल आ गया. कब आया? विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में. मिस पम्फेरी वॉज डिस्ट्रॉट. मिस पम्फेरी उधर से बोल रही थी. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. ट्रिकी कुछ भी नहीं खाता. रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज. यहाँ तक कि उसने अपनी फेवरेट डिशेस को भी मना करना शुरू कर दिया. एंड बिसाइड्स, और इसके बावजूद, ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. उसको और इसके साथ साथ उसे बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, बहुत भद्दी तरीके से उल्टियाँ हो रही हैं. ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, पैंटिंग. पैंटिंग होता है पेट के बल वो पड़ा रहता है ना. अपना सारा समय वो पड़े पड़े ही व्यतीत करता है. डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स. यहाँ तक कि वॉक के लिए भी नहीं जाना चाहता. डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और कुछ करना भी नहीं चाहता. आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस. मैंने प्लान्स बनाए कुछ एडवांस में पहले से ही. द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड. मैंने क्या कहा? मैंने कुछ प्लान्स बनाए एडवांस में, है ना. द ओनली वे, यही एक तरीका है, वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, कि कुछ समय के लिए उसे घर से बाहर निकाल दिया जाए. आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट. उसने क्या कहा? मैंने उनको सलाह दी कि उसे थोड़े समय के लिए क्या करें, हॉस्पिटल में मतलब एडमिट करवा देते हैं ना, सॉरी जमा नहीं, एडमिट करवा देते हैं, हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, है ना, आने वाली रात के लिए. ठीक है. किस लिए? केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि हम उस पर पूरा ऑब्जर्व कर सकें, उसको देख सकें कि उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर हम नज़र रख सकें. ठीक है. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड. उस बेचारी औरत ये सुनते ही कैसी हो गई? लगभग बिल्कुल सन्नाटे में चली गई. शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई. अब उसे ऐसा लगा कि जैसे वो मर ही जाएगा. ही डिड नॉट सी हर एवरी डे. अब वो उसे रोज़ नहीं देख पाएगी तो वो क्या होगी? मर ही जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार करती थी वो अपने पेट को. बट आई टुक अ फर्म लाइन. लेकिन मैंने उन्हें बिल्कुल सीधी सपाट लाइन बता दी कि ट्रिकी वॉज वेरी इल. ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार है. एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. और यही एक तरीका है उसे बचाने का. इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले. बल्कि मैंने उन्हें ये सलाह दी कि उसे बिना देरी किए जल्द से जल्द वहाँ ले जाना चाहिए. एंड फॉलोड बाय मिस पम्फ्रेरीज वेलिंग्स. और उनके मना करने के बाद भी, उनके रोने चिल्लाने के बाद भी, आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग. मैं उस छोटे डॉग को गोद में लेकर और अपनी कार की ओर बढ़ चला. मार्च्ड आउट मतलब चहलकदमी करता हुआ, चलता हुआ मैं अपनी कार की ओर चला गया. डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट. और डॉग को किसमें लपेटा हुआ था? रैप किया हुआ था एक ब्लैंकेट में. बच्चों, आप लोगों को जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारे स्कूल्स में इस तरीके से कोई भी चैप्टर को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है. उनको ऐसे ही डाल दिया जाता है, होमवर्क डाल दिया जाता है. कोई टीचर इतनी मेहनत नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी हम आपके साथ जुटे हुए हैं, हम आपके साथ बराबर
आपके साथ बराबर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मुझे वीडियोस पर इतने व्यूज़ दिखाई नहीं देते। उन्हें देखकर, उन व्यूज़ को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग इन्हें पढ़ रहे हैं, ना ही इतना व्यूज़ और साथ साथ उसके मिनट्स, जो वॉचिंग के मिनट्स हैं वो भी देखकर ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग उसे अभ्यास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और आप लोगों को मैंने पहले भी बात कही है कि आप लोग इतने सेल्फिश मत बनिए, इतने स्वार्थी मत बनिए, इतने कंजूस मत बनिए कि आप लोग मेरे इतनी मेहनत से बनाए हुए वीडियोस को आप आगे शेयर भी नहीं करते हैं, आप और किसी से सब्सक्राइब भी नहीं करवाते हैं। तो थोड़ा सा फील होता है कि हम इतनी मेहनत, इतना समय क्यों दे रहे हैं, अगर हमें इतना भी अप्रिसिएशन आप लोगों की तरफ से नहीं मिलता है। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम एंड नाउ you will share this channel and videos more and more with your friends and relatives so that it will be helpful for them. आगे देखते हैं। The entire staff was roused, खड़ा हो गया, पूरा जितना स्टाफ था मिस पम्फ्रेरी का वो सारा खड़ा हो गया। and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, जितने उनके घर में नौकर थे, नौकर चाकर, वो सभी कभी उसका दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, फेवरेट कुशंस, टॉयज़ एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, सपर बोल, ये सब चीज़ें जो डॉग से रिलेटेड थी वो सारी चीज़ें वो लोग रश कर रहे हैं, मतलब इधर उधर भागा दौड़ी करके उसका सामान इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ़, उन्हें ये यकीन भी नहीं हो रहा है कि मेरी कार ये सारी चीज़ें, इतना स्टफ़, इतना फालतू का ये सारा भूसा है ना, इकट्ठा नहीं कर पाएगी, मेरी कार में सारा सामान नहीं आ पाएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने कार चलाना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे जैसे मैं निकलने लगा, जैसे ही मैं निकला मिसेस पम्फ्रेरी विद अ डिस्पैरिंग क्राई, मिस पम्फ्रेरी की एक चीख, रोती हुई चीख निकल पड़ी। थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, उन्होंने खिड़की के बाहर, उसकी डॉग की जो खिड़की है उसके बाहर उन्होंने अपनी बाहें फैला दी। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, मैंने शीशे में देखा, अपनी कार के शीशे में डॉक्टर ने देखा कि वो किस तरह से बाहें फैलाकर रो रही थी। द ड्राइव एवरी डे वॉज इन टीयर्स, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, देखा उसने कि हर कोई वहाँ पर जितने भी लोग उसे खड़े थे सी ऑफ करने के लिए वो सभी आंसुओं में थे। आउट ऑन द रोड, सड़क पर बाहर की ओर, आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, क्या देखा उसने कि सड़क पर वहाँ जहाँ तक भी दृष्टि जा रही थी वहाँ उस एनिमल की ओर वे लोग, जो मेरे बगल में बैठा था वो एनिमल, उसे वो देख रहे थे। अब उसने क्या किया डॉक्टर ने, आई पैटेड द हेड, मैंने उसका सिर थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, उसने क्या देखा, उसने एक बहादुरी भरा प्रयास किया अपनी पूंछ हिलाने के लिए, यानी पूंछ जरा सी मूव करने के लिए भी उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कैसा हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा आलसी हो गया था, खा खा के पड़े रहते रहते उसके अंदर की सारी एनर्जी लॉस हो चुकी थी। पुअर ओल्ड लैड, उसने क्या कहा, बेचारी वो बूढ़ी है ना। आई सेड, डॉक्टर के मुंह से निकला, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। यू हैवंट अ किक इन यू, शायद तुमने अपने लाइफ में कभी भी किक नहीं की होगी, बट अब मुझे तुम्हें बचाना ही होगा, मुझे पता है मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा। फिर ये वापस देखिए, रीड एंड फाइंड आउट आ गया है, अगले पैराग्राफ के लिए आया है, नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए। तो यहाँ तक मैंने आपका कंप्लीट किया है, पेज नंबर 3 है शायद, देखिएगा इस चैप्टर का पेज नंबर, हाँ बुक का पेज नंबर 3 है। तो ये जो रीड एंड फाइंड आउट है, इससे ऊपर तक का आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स and please share this channel and video with your friends so it can be helpful for their studies. Thank you बच्चों।